हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ये जो है हमारा द हिंदू एडिटोरियल वोकैब का क्लास है, जो कि यूपीएससी, एसएससी, बैंक, सीटेट और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी ही बेनिफिशियल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड जो है वो है गैम्बिट। फर्स्ट वर्ड जो है वो है गैम्बिट। ये नाउन की तरह यूज होता है। ओके, इसका मीनिंग है a clever action in a game or other situation that is intended to achieve an advantage and usually involves taking a risk। यानी कि किसी खेल या अन्य स्थिति में एक चतुर कार्रवाई जिसका उद्देश्य लाभ प्राप्त करना है और इसमें आमतौर पर जोखिम लेना शामिल होता है। ठीक है, किसी खेल या अन्य स्थिति में एक चतुर कार्रवाई जिसका उद्देश्य लाभ प्राप्त करना है और इसमें आमतौर पर जोखिम लेना शामिल होता है। ठीक है, a clever action in a game or other situation that is intended to achieve an advantage and usually involves taking a risk। ठीक है, यानी कि किसी खेल या अन्य स्थिति में जो है that is intended to achieve an advantage, जिसका उद्देश्य जो है कुछ एडवांटेज गेन करना है, कुछ लाभ प्राप्त करना है, and usually involves taking a risk, और ये जो है आमतौर पर जोखिम लेना इसमें शामिल होता है। आमतौर पर जो है इसमें रिस्क लेना होता है, उसे ही गैम्बिट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बफर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है बफर। ये नाउन की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है a thing or person that reduces the unpleasant effects of something or prevents violent contact between two things, people, etc। A thing or person that reduces the unpleasant effects of something or prevents violent contact between two things, people, etc। मतलब कि किसी घटना आदि के दुष्प्रभाव को कम करने या दो व्यक्तियों वस्तुओं के बीच टकराव को रोकने वाला व्यक्ति या वस्तु। ठीक है, यानी कि प्रतिरोधक, उसे ही बफर कहते हैं। A thing or person that reduces the unpleasant effects of something or prevents violent contact between two things, people, etc। यानी किसी घटना आदि के दुष्प्रभाव को कम करने या दो व्यक्तियों वस्तुओं के बीच टकराव को रोकने वाला व्यक्ति या वस्तु, सिंपली कह सकते हैं प्रतिरोधक, उसे ही बफर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्टॉक। ये नाउन की तरह यूज होता है। ठीक है, ये वर्ड है स्टॉक, ये नाउन की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है ए सप्लाई ऑफ समथिंग फॉर यूज और सेल। ए सप्लाई ऑफ समथिंग फॉर यूज और सेल मतलब कि उपयोग या बिक्री के लिए किसी चीज की आपूर्ति। मतलब कि उपयोग या बिक्री के लिए किसी चीज की आपूर्ति, उसे ही स्टॉक कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ग्लट। नाउन की तरह यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है ग्लट। ये नाउन की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है मोर ऑफ समथिंग देन इज नीडेड। मोर ऑफ समथिंग देन इज नीडेड मतलब कि आवश्यकता से अधिक या फिर भरमार, उसे ही ग्लट कहते हैं। यानी कि आवश्यकता से अधिक या फिर भरमार, उसे ही ग्लट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्विंटेसेंशियल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है क्विंटेसेंशियल। वर्ड के लास्ट में एल लगा रहे तो एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है बीइंग द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज का परफेक्ट एग्जांपल होना। ठीक है, हिंदी में कह सकते हैं सर्वोत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट। ठीक है, इंग्लिश में देख लीजिए बीइंग द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज का परफेक्ट एग्जांपल होना, उसे ही क्विंटेसेंशियल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड है स्टार की एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड जो है ये स्टार की एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है अनप्लीजेंट एंड इम्पॉसिबल टू अवॉइड। इसका मीनिंग है अनप्लीजेंट एंड इम्पॉसिबल टू अवॉइड। कोई चीज जो है अनप्लीजेंट है और इम्पॉसिबल टू अवॉइड, और उसको अवॉइड करना इम्पॉसिबल है, उसे ही स्टार कहते हैं। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा कठोर और अनिवार्य। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा कठोर और अनिवार्य। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्वेल। ये वर्ब की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है टू एंड समथिंग, किसी चीज को समाप्त करना, उसे ही क्वेल कहते हैं। इसका हिंदी मीनिंग देख लीजिए, किसी को दबाना या कुचलना या दमन करना, उसे ही क्वेल कहते हैं। किसी को दबाना या कुचलना या फिर दमन करना, उसे ही क्वेल कहते हैं, यानी कि टू एंड समथिंग। नेक्स्ट वर्ड है फ्लोर प्राइस। ये नाउन की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है द लोएस्ट प्राइस एट विच ए प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड। ठीक है, इसका मीनिंग है द लोएस्ट प्राइस एट विच ए प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड, यानी कि वह न्यूनतम कीमत जिस पर कोई उत्पाद बेचा जा सकता है। मतलब कि वह लोएस्ट प्राइस जिस पर कि कोई प्रोडक्ट को सोल्ड किया जा सकता है, उसे ही फ्लोर प्राइस
कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रैंप समथिंग अप, ये जो है एक फ्रेजल वर्ब है। रैंप समथिंग अप ये जो है एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मीनिंग है टू इंक्रीज द स्पीड पावर और कॉस्ट ऑफ समथिंग। इसका मीनिंग है टू इंक्रीज द स्पीड पावर और कॉस्ट ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज का स्पीड पावर या फिर कीमत बढ़ाना। ठीक है, यानी कि किसी चीज की कीमत, किसी चीज की गति, शक्ति या लागत बढ़ाना, यानी किसी चीज की स्पीड, किसी चीज का स्पीड पावर या फिर कॉस्ट बढ़ाना, उसे ही कहते हैं रैंप समथिंग अप। ओके, नेक्स्ट वर्ड है प्रोफ्लिगेट, ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड जो है ये है प्रोफ्लिगेट, ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है वेस्टिंग मनी टाइम इटीसी और यूजिंग इट इन ए केयरलेस वे। वेस्टिंग मनी टाइम इटीसी और यूजिंग इट इन ए केयरलेस वे, यानी समय धन आदि का व्यय या उनका बेपरवाही से प्रयोग करने वाला अपव्यय या फिर फिजूल खर्च, उसे ही प्रोफ्लिगेट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सस्केप्टिबल, ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। ठीक है, ये वर्ड जो है सस्केप्टिबल, ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है इजिली इन्फ्लुएंस्ड, डैमेज्ड और अफेक्टेड बाय समबडी या समथिंग। इजिली इन्फ्लुएंस्ड, डैमेज्ड और अफेक्टेड बाय समबडी या समथिंग, मतलब कि किसी व्यक्ति से सरलता से प्रभावित, क्षतिग्रस्त या आक्रांत हो जाने वाला, यानी इजिली इन्फ्लुएंस्ड, डैमेज्ड और अफेक्टेड बाय समबडी या समथिंग, यानी कि किसी से जो है इजिली इन्फ्लुएंस हो जाना, ठीक है, डैमेज्ड हो जाना या फिर अफेक्टेड हो जाना, ठीक है, या फिर अफेक्ट हो जाना, उसे ही सस्केप्टिबल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा आज का द हिंदू एडिटोरियल वोकैब का क्लास था। दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, वीडियो को शेयर भी करें, और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो मैं सेशन को इन करता हूँ। थैंक यू एवरीवन।